So if we look at the preventive strategies that can be considered for unsafe municipal water supply incidents, so a dual approach is required. So for preventive strategies, a dual approach is required. तो एक तो होगा आपका शॉर्ट टर्म अप्रोच और एक होगा लॉन्ग टर्म अप्रोच. So short term approach is the immediate action, immediate actions to contain the active risk. एंड इस अप्रोच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी जस्ट टू गेट सम आइडिया, इमीडिएट एक्शन हम क्या ले सकते हैं ताकि अनसेफ वाटर से हम लड़ सकें. रैपिड डिसइंफेक्शन, लाइक पानी का क्लोरीनेशन करते हैं सो दैट उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनकी डेथ हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए. मेंटेन सर्विस ड्यूरिंग क्राइसिस. So these are some immediate actions which can be taken to contain the active risk. और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो दूसरा अप्रोच है, दूसरा जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, दैट इज द लॉन्ग टर्म अप्रोच. सो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. So the idea is to eliminate systemic vulnerabilities. And what we can do is we can consider system upgrades and modernization. We can consider system upgrades and modernization. तो इन दोनों अप्रोच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज फॉर अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई. तो शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इज बेसिकली द इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो इसमें जो सबसे पहला कदम है, अगर हम इमीडिएट रेस्पॉन्स की बात करें, शॉर्ट टर्म एक्शन की बात करें, तो सबसे पहली चीज है क्लोरीनेशन. सो क्लोरीनेशन इज बेसिकली द प्राइमरी मेथड फॉर न्यूट्रलाइजिंग बायोलॉजिकल पैथोजेंस. तो लेट अस सपोज हमको ये पता चल गया कि पानी कंटेमिनेटेड है, तो उस पानी का क्लोरीनेशन कर देना चाहिए. जहां से सप्लाई हो रही है वहीं पे उसका क्लोरीनेशन कर देना चाहिए. एंड व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल न्यूट्रलाइज द बायोलॉजिकल पैथोजेंस. तो यहाँ पे वी शुड कंसिडर द शॉक क्लोरीनेशन. सो शॉक क्लोरीनेशन इट इज यूज्ड फॉर रैपिड disinfection of contaminated systems, typically aiming for a chlorine residual of 2 milligram per liter to kill a bacteria. तो क्लोरीन शॉक क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, पानी में मतलब पर लीटर ऑफ वाटर शुड कंटेन 2 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोरीनेशन. तो जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन मिला देते हैं पर लीटर ऑफ वाटर. इससे क्या होगा, पानी क्लोरीनेशन हो जाएगा पानी का. एंड it will neutralize the biological pathogens like the bacteria. रेसिडुअल मेंटेनेंस. रेसिडुअल मेंटेनेंस का मतलब ये है, मेंटेन्स मेंटेनिंग अ कांस्टेंट लो लेवल ऑफ क्लोरीन थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू प्रिवेंट रिकंटेमिनेशन एज वाटर ट्रेवल टू कंज्यूमर्स. मतलब जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वहां पे अगर हम एक लो लेवल ऑफ क्लोरीन अगर मेंटेन करें उस पूरे नेटवर्क में, तो क्या होगा, जैसे ही पानी फ्लो होगा, अगर कंटेमिनेटेड पानी भी अगर फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ क्लोरीन, बड़ी मात्रा में पैथोजेंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो क्लोरीनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इट्स अ शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो अब आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वहाँ पे लो लेवल ऑफ क्लोरीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर मान के चलिए कि कहीं पानी बड़ी मात्रा में कंटेमिनेट हो गया है, तो उस पानी को शॉक क्लोरीनेशन करना बहुत ज़रूरी है. एक 2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन कैन बी कंसिडर्ड. So if we look at some other short-term preventive strategies, so we have tank cleaning and disinfection. Tank cleaning and disinfection. So regular or emergency cleaning of tanks removes sediment and biofilms that harbor pathogens. तो टैंक क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलर और emergency cleaning of tank is very very important.
एंड व्हाट इट विल डू इज दैट जब आप रेगुलर टैंक को क्लीन करोगे तो जो एकदम बॉटम लेयर में जो सेडिमेंट्स एंड जो बायोफिल्म्स बनती है विच इज द विच कैन हार्बर द पैथोजेंस, वो क्लीन हो जाएंगे। वो जब क्लीन हो जाएंगे तो फिर पानी में पैथोजेंस नहीं होंगे। एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट कैन बी फॉलोड टू क्लीन द टैंक एंड disinfect the tank? The process is the tank must be drained। पहले टैंक को खाली करना पड़ेगा। एक बार जब टैंक खाली हो गया तो उसको स्क्रब करना पड़ेगा विद डिटर्जेंट। So tanks must be drained, scrubbed with detergent, and then it should be disinfected using a high strength chlorine solution। And उसको कम से कम 24 घंटे रहने देना होगा। जो हाई स्ट्रेंथ क्लोरीन सोल्यूशन है इट शुड रिसाइड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। और अगर भाई पानी की ज़रूरत है तो 8 घंटे कम से कम रखना होगा। सो दैट इज़ अ डिसइंफेक्शन टाइम। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली जो भी टैंक क्लीनिंग कर रहा है तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। सो टेक्नीशियंस मस्ट यूज प्रोटेक्टिव gear। It will ensure proper ventilation, and also we should ensure proper ventilation to avoid hazardous chlorine gas buildup। क्योंकि जब हम डिसइंफेक्ट करेंगे क्लोरीन का यूज करेंगे तो जो भी टैंक होगा उसका ढक्कन खुला होना चाहिए। अगला जो शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है दैट वी कैन कंसीडर इज द इमरजेंसी वाटर सप्लाई टैंकर्स। तो देखो मान के चलो कि अगर कहीं पानी कंटेमिनेट हो गया, अब पानी की तो ज़रूरत है, तो इमरजेंसी वाटर सप्लाई की सुविधा होनी चाहिए, टैंकर्स होने चाहिए जो पानी भर भर के पहुंचाएं। सो व्हेन द मेन सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड, tankers provide a critical stopgap। When the main supply is compromised, tankers provide a critical stopgap। So we should follow strict protocols. We should follow strict protocols to protect these tankers, these emergency water supply tankers, from becoming a source of contamination themselves. So they must be cleaned and disinfected according to वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल नोट्स बिफोर यूज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इमरजेंसी वाटर सप्लाई है, जो वाटर टैंकर्स हैं, उनको भी एकदम साफ होना बहुत जरूरी है। दे शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द WHO which says that these water supply tankers should be cleaned and disinfected to protect themselves or to prevent these vehicles from becoming a source of contamination। अब अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, सिस्टमिक प्रिवेंशन, इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, सो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज like long term preventive strategies, these measures build resilience to prevent incidents before they occur। देखो शॉर्ट टर्म तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस किया था दैट इज कि घटना घट गई उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। So short-term preventive strategies like the immediate response, but long-term is prevention. It is like a preventive strategy, how we can prevent from an incident to occur। So long-term strategy, they are the measures which build resilience to prevent incidents before they occur। तो इसमें we can consider pipeline modernization। ये बहुत ज़रूरी है भाई। अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड पाइपलाइन सप्लाई सिस्टम अभी भी अगर कहीं यूज हो रहा है एंड हमको पता चल रहा है कि वहां पे वाटर लीक हो रहा है, तो पाइपलाइन को बदलना बहुत जरूरी है, पाइपलाइन मॉडर्नाइजेशन। सो रिप्लेसिंग एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाइटल टू प्रिवेंट लीक्स एंड नॉन रेवेन्यू वाटर विच कैन रीच 40% इन सम सिस्टम्स। देखो नॉन रेवेन्यू वाटर का मतलब ये है ना कि जो भाई पानी सप्लाई हो रहा है, पानी भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब वो उसका अगर वेस्ट हो रहा है, भले ही वो फ्री है, भले ही पानी फ्री है, बट सिंस
it's a resource, it is very crucial and we don't want it to get wasted. तो देर इज ए नीड कि अगर बहुत पुराना पाइपलाइन का अगर नेटवर्क है वाटर सप्लाई का, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस लीकेजेस, देर इज ए नीड टू प्रिवेंट दिस वाटर लीकेजेस. सो प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन. तो अगर हम, देखो अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे, इफ वी लेट द ओल्ड पाइपलाइन टू कंटिन्यू लाइक टू बी ऑपरेशनल, तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ. देखो बात ऐसी है कि modernizing pipes ensures positive pressure is maintained, which physically prevents contaminated groundwater or sewage from leaking into the drinking water system. तो अगर पाइप में छेद वगैरह नहीं होंगे तो एक प्रेशर बैलेंस रहेगा. जब प्रेशर आपका बैलेंस रहेगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर. जब पॉजिटिव प्रेशर होगा तो जो सराउंडिंग की जो भी डर्ट होंगी या जो सीवेज या ग्राउंड वाटर होगा, वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होगा. बट अगर पाइप में काफी सारे छेद होंगे, लीकेजेस होंगे, तो उन लीकेजेस के थ्रू एक तो क्या है, प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ जगह पे नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, एंड दैट विल सक द ग्राउंड वाटर और द सीवेज एंड हेंस कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर. So that's why pipeline modernization is very important as it will prevent the cross contamination. एंड इंदौर में जो ये घटना घटी थी, इंदौर में अभी हाल ही में काफी सारे लोगों की जान भी चली गई बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. द रीजन फॉर दैट इज क्रॉस कंटेमिनेशन. सो पाइपलाइन मॉडर्नाइजेशन इज द की टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन. If we talk about long-term preventive strategies, the second strategy which we can consider is the smart monitoring systems. Smart monitoring systems. So real-time surveillance systems, it moves management from reactive to proactive. So real-time surveillance systems, it moves management from reactive to proactive. इसका मतलब क्या है? देखो रिएक्टिव का मतलब ये है कि घटना घट गई उसके बाद हम एक्शन ले रहे हैं, और प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि घटना घटने से पहले हमने एक्शन ले लिया सो दैट घटना घटे ही ना. तो अगर हम रियल टाइम सर्वेलेंस करेंगे, रियल टाइम सर्वेलेंस का मतलब ये है कि अगर वाटर लीक हो रहा है तो हमको पहले ही पता चल जाता है, और अगर पहले ही पता चल गया तो हम फिर उसका एक्शन लेंगे, उन लीकेजेस को दूर करेंगे सो दैट घटना घटे ही ना. सो रियल टाइम सर्वेलेंस, तो स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है रियल टाइम सर्वेलेंस. इट मूव्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव. सो फॉर दिस रियल टाइम सर्वेलेंस वी विल बी नीडिंग कॉन्टिन्यूअस सेंसर्स. सो हमको एक काफी सारे सेंसर्स का यूज करना पड़ेगा, लाइक वी कैन कॉल इट लाइक द IoT devices which will enable 24/7 monitoring like the pH, turbidity, and dissolved oxygen. And what we should measure is pH, the acid level of the water, the turbidity, and the dissolved oxygen. तो अगर हम वाटर क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर हम वाटर क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं एंड हमको पता चल गया कि वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट इज नॉट अप टू द मार्क, देन इट विल बी लाइक अ प्रोएक्टिव. हम तुरंत एक्शन लेंगे जिससे कि कंटेमिनेटेड वाटर हम पिएंगे नहीं. सो हियर IoT डिवाइसेस विल प्ले अ रोल, जो कि रियल टाइम 24 घंटे इट इज कॉन्स्टेंटली measuring the key parameters like the pH, turbidity, dissolved oxygen of the water. And we should also have early warning systems, early warning systems like the SCADA AI. So SCADA and AI to trigger automatic alerts. तो जैसे ही कंटेमिनेशन अगर डिटेक्ट हुआ तो इट शुड ट्रिगर अलर्ट, एंड इट शुड ऑल्सो शट ऑफ द वॉल्स. एक हम रियल एग्जांपल की अगर बात करें तो पूरी ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, ये एक रियल एग्जांपल है जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का काम करा गया है. पूरी ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट
जहाँ पे कि आईओटी डिवाइसेस की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी गई। स्मार्ट मॉनिटरिंग करा गया सो दैट अगर पानी में कुछ भी कंटेमिनेशन होगा तो तुरंत वो डिटेक्ट होगा, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक अलर्ट्स कंसर्न्ड अथॉरिटी तक पहुंचा दिया जाएगा। सो दिस इज द स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज for unsafe municipal water supply incidents. Now, if we look at one more very important long term preventive strategy, it is the public awareness campaigns. Public awareness campaigns. तो जो informed citizens होते हैं, they act as a final line of defense. Informed citizens, they act as a final line of defense. And how we can spread the public awareness? We can spread it via public dashboards. So in the public dashboards, we should provide real-time data like real-time chlorine and quality, water quality readings. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि जो पानी है, जो वाटर है, उसका क्लोरीन लेवल एंड वाटर क्वालिटी रीडिंग्स दैट वी वांट it in the real time via online dashboards. So it builds trust, allows precautions if local readings drop. तो ये पब्लिक डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात ऐसी है ना कि अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि पानी की क्वालिटी कैसी है, उसमें क्लोरीन लेवल क्या है, तो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। एंड ऑल्सो वी कैन कंसिडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो देर आर प्रोग्राम्स इन इंडिया लाइक जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन इट इन्वॉल्व्स लोकल जल साथीज to monitor local water points. Jal Sathis monitors the local water points, which ensures accountability at the ground level. Which ensures accountability at the ground level. तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है फॉर अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट्स, जहाँ पे कि हमको आम आदमी को जागरूक करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो आम आदमी है। अगर वो जागरूक है तो कंज्यूम करने से पहले वो सचेत होके कंज्यूम करेगा वाटर को। तो देर इज अ नीड फॉर पब्लिक डैशबोर्ड जो कि रियल टाइम वाटर क्वालिटी दिखाए, रियल टाइम क्लोरीन लेवल दिखाए। इट विल बिल्ड ट्रस्ट, इट विल अलाउ प्रिकॉशंस। अगर दिख रहा है कि पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो दे विल बॉयल, दे विल टेक सम स्टेप्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंडिया जल जीवन मिशन। तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा हुआ है, जल साथी, जो कि ग्राउंड लेवल पे लोकल वाटर पॉइंट्स को मॉनिटर करता है टू एंश्योर वाटर क्वालिटी लेवल। सो इट एंश्योर्स द ग्राउंड लेवल अकाउंटेबिलिटी।